हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। आईजीई एक इम्यूनोग्लोबुलिन होती है, टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड के लिए। हम पूरा हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में समझेंगे होता क्या है, कौन सी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की जाएगी, किस तरह से रहेगा, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले एक मैंने रिपोर्ट ली हुई है, एक पेशेंट की रिपोर्ट है आईजीई। ठीक है, आईजीई एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन ई कहते हैं। और भी बहुत सारी होती है बट हम बेसिकली ई को डिस्कस करेंगे। ई का टेस्ट ही देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिपोर्ट में आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको पूरी रिपोर्ट पढ़ के पूरी एक एक पॉइंट समझाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, सीरम से लगाया जाने वाला, सीरम प्लाज्मा पता होना चाहिए क्या होता है, सीरम से लगने वाला टेस्ट होता है। रिजल्ट इसका आया है 222, हाई है, होना कितना चाहिए, 64 से कम होना चाहिए, और केयू है पर लीटर में। ठीक है, यूनिट है इसकी, यूनिट भी याद रखिएगा, यूनिट भी इसकी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो लाइनें लिखी हुई है एक एक का मतलब आपको समझाऊंगा, पहले इसकी थ्योरी में आपको समझा दूं कि आईजी एक्चुअल में क्या होती है। ठीक है, देखिएगा आईजी का लेवल इसमें हाई आया है, जबकि 64 से कम होना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई। सबसे पहले बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। जो आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, इट्स लेवल मेजर बाय ब्लड। यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई, आईजीई का फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। आईजी का मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यून से समझ में आ रहा होगा कि भैया हमारे प्रतिरोधक तंत्र का एक ये भाग होती है जो कि संक्रमण से रक्षा करती है। ठीक है, आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रकार की एंटीबॉडी होती है। इसकी मात्रा रक्त के द्वारा पता की जा सकती है, ब्लड में उपस्थित होती है थोड़ी मात्रा में, जिसका पता हम ब्लड सीरम लेवल से पता कर सकते हैं आईजी का लेवल क्या है। और जो होती है इट इज प्रोटीन, इट इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है। ये आईजी एंटीबॉडी है पर एक प्रकार का प्रोटीन से बनी हुई एंटीबॉडी है, विच फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन से फाइट करती है। इट्स लेवल इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन। याद रखना, जब भी आपके शरीर में आईजी का टेस्ट हम करवाते इसलिए है क्योंकि मरीज को किसी प्रकार की कोई भी चीज से एलर्जी लगती है, बोलता है सर खाने से एलर्जी, धूल से एलर्जी, धूप से एलर्जी, या फिर उसके शरीर में किसी भी अस्थमा से एलर्जी, अस्थमा की कंडीशन में ये आईजीई का लेवल बढ़ जाता है। मतलब बोलने का मतलब सिंपल है मेरा कि आईजीई की मात्रा जब जब बढ़ेगी तब तब शरीर में किसी भी प्रकार से एलर्जी पाई जाएगी, नॉट स्पेसिफिक एलर्जी। मैं ये नहीं कह सकता कि आईजीई बढ़ रही है तो लीवर में ही एलर्जी है, या फिर मेरी किडनी में एलर्जी है, अस्थमा में, फेफड़ों में एलर्जी है, त्वचा की एलर्जी है। वो तो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के सिम्टोमेटिक के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, सिम्टम्स के आधार पर आपको पहचानना। वैसे समझ में आएगा, कोई पेशेंट आएगा बोले सर अस्थमा है, अभी एलर्जी टाइप की लग रही है, सिम्टम लग रहे, आईजी लेवल टेस्ट करवा लो, बढ़ा हुआ है, तो हम एलर्जी का समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा और भी यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे लिया हुआ डायग्राम। जो एंटीबॉडी होती है इस 5 क्लास की होती है। आईजीएम होती है, आईजीडी होती है, आईजीजी होती है, आईजीई होती है और आईजीए होती है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है आईजीई, जो कि हमारी शरीर में एलर्जी होने पर बढ़ जाती है। किसी भी प्रकार की शरीर में कोई एलर्जी होगी तो इसकी मात्रा इंस्टेंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूं मैं, हम रिपोर्ट मैंने दिखाई है आपको यहाँ पे कि भैया रिपोर्ट इतनी आई है। अब इसके कुछ देखते हैं कि नॉर्मल आईजी का लेवल क्या। देखो बच्चा है तो उसमें आईजी कम होती है, उस अकॉर्डिंग देखते हैं। यदि 0 से 6 महीने का कोई बच्चा है तो आईजी का लेवल 0 से लेकर 1.5 ये आयु में है। देखो यूनिट चेंज हो गई गाइज। यूनिट क्या रहती है, हम लैब में लगाते हैं ना तो अलग अलग पैरामीटर से लगाते हैं ना, मेरी लैब में कुछ और लगेगा, किसी और की लैब में कुछ और लगेगा, बाकी यूनिट चेंज हो सकती है क्योंकि कभी कभी कोई इंटरनेशनल पर यूनिट में ले लेगा या फिर कोई अदर यूनिट में ले, तो यूनिट आप ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पे 0 से लेकर 1.5 होनी चाहिए इंटरनेशनल आयु पर ml। ठीक है, इंटरनेशनल पर ml, ठीक है, आयु पर ml। ठीक है, 7 से 12 महीने के बच्चे में अगर देखेंगे तो 0 से लेकर 1.15 तक हो सकती है। 13 महीने से 5 साल के बच्चे में अगर देखोगे तो 0 से लेकर 60 तक हो सकती है। 1 से 9 साल तक के में अगर देखोगे तो 0 से 90 तक हो सकती है। 10 से 15 ईयर वाले में देखोगे तो ये यूनिट है जो कि आपको माइंड में बेसिकली रखना होगा। इससे क्या होगा, आपको माइंड में कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। आगे बढ़ता हूँ मैं।
अभी हमने देखा हाई लेवल। अब जब आईजीई की मात्रा बढ़ेगी ये तो कंफर्म है एलर्जी है, पर किन किन कारणों से आपका आईजीई का लेवल बढ़ा हुआ आ सकता है मरीज को। अस्थमा, किसी प्रकार का मरीज को अगर किसी भी प्रकार का अस्थमेटिक कंडीशन देखने को मिल रही है, अस्थमा में उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। या फिर उसको डर्मेटाइटिस हो गया, डर्मेटाइटिस स्किन की एक डिजीज होती है, डर्मेटाइटिस में भी आईजीई की मात्रा अधिक आ सकती है। डर्मेटाइटिस के अलावा ड्रग एलर्जी, यानी किसी प्रकार की दवाइयों ने इंस्टेंट कोई एलर्जी कर दी हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो, वो साइड इफेक्ट से एलर्जी हो गई हो, तो ड्रग एलर्जी में। फूड एलर्जी, किसी भी प्रकार के खाने से, है ना, बोलते हैं मेरे को नींबू से एलर्जी हो जाती है, मेरे को इससे एलर्जी हो जाती है, किसी किसी को रहती है अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग खानों से एलर्जी। उसके अलावा बात करो, किसी को आइसक्रीम से एलर्जी रहती है ना, आइसक्रीम खाते से पूरी त्वचा पे बद्दल टाइप के बन जाते हैं ना, एक्जिमा हो जाता है, उस टाइप में। ऑल टाइप ऑफ एलर्जी, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, उस कंडीशन में आईजीई की मात्रा अधिक आती है। अगर आपको पता करना है कि मरीज को एलर्जी तो नहीं है, तो एलर्जी का पता करने के लिए आप सिंपली आईजीई का लेवल टेस्ट करवा सकते हो। ये कुछ कारण है, मेनली आप याद रखना किसी भी प्रकार की एलर्जी, ठीक है। देखिएगा सिम्टम्स, मतलब मरीज को क्या क्या आपको लक्षण आपको फेस करना पड़ेगा, क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला लक्षण हो सकता है रेड आई एंड वाटरी आईज, यानी कि आंखों में से पानी आ सकता है उस मरीज को, या फिर लाल आंखें उसकी दिख सकती है, या फिर रनी नोज, उसकी जो नाक है वो बह सकती है, नाकों में से पानी निकल सकता है नाक के अंदर से, और बॉडी ईचिंग, शरीर में उसको खुजलियाँ चल सकती है। इसके अलावा बात करूँ स्वेलिंग, मतलब शरीर में आपको सूजन देखने को मिल सकती है, सूजन टाइप की शरीर में रहेगी। या फिर लिप्स स्वेलिंग, कभी कभी होठों में स्वेलिंग, होठों में सूजन आ जाती है ना, एनाफाइलेटिक शोक में आपने पढ़ा हो, तो वो एलर्जी की एक कंडीशन होती है। या फिर एक्जिमा अगर हो गया, एक्जिमा मतलब शरीर पे बदल नहीं बन जाते, पूरे शरीर पे से बादल टाइप के बन जाते हैं, उसे एक्जिमा कहते हैं हम लोग। इसके अलावा बात करूँ मैं टंग स्वेलिंग, यानी कि किसी की जुबाह में सूजन आ गई हो, जिबाह में भी सूजन आ जाती है, ये भी एलर्जी में आपको देखने को मिलेगा, है ना। उसके अलावा बात करूं मैं आपको नोजिया, वोमिटिंग, जी घबराना, मतली आना, उल्टी होना, ये बेसिक सिम्टम है जो कि हो सकता है। इसके अलावा बात करूं मैं एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा मरीज को दर्द रह सकता है, और फटिग। इनमें से हो सकता है किसी को कुछ सिम्टम दिखे और किसी को ना दिखे, बट एलर्जी उसको स्टिल रहेगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ये कुछ लक्षण उसमें होते। गाइस ये रिपोर्ट थी, अभी हमने देखा था। अब इसको मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। देखो इम्यूनोग्लोबुलिन किसकी मात्रा इतनी आई थी, इसमें लिखा है अ नॉर्मल लेवल ऑफ आईजीई डू नॉट रूल आउट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द आईजीई डिपेंडेंट एलर्जेंस एज अ डायग्नोसिस सेंसिटिविटी ऑफ द लास्ट डिपेंड। देखो रिपोर्ट में इंग्लिश ही रहती है, इसको मैंने हिंदी कन्वर्ट नहीं किया, मैंने एज इट इज दिया। यूजेस भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए नीचे, यूजेस में मैंने क्या रिपोर्ट में लिखे हुए, एलिवेशन ऑफ द चिल्ड्रन विद द स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी एंड एन अर्ली क्लिनिकल साइन ऑफ डिसीज, मतलब बोलना है कि आईजी की सहायता से बच्चे में ये भी पता कर सकते हैं कि उसके परिवार में किसी चीज़ को एलर्जी रही हो, किसी प्रकार की एलर्जी रही हो, तो वो जेनेटिक भी हो सकती है। इसके अलावा एलिवेशन मतलब बढ़ना ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स suspected to having the allergy respiratory disease to the established of the मतलब बोलना है कि अगर किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिसीज से एलर्जी रही हो तब भी उसको देखने को मिलेगा, बच्चे या बड़ों में, है ना, उसको भी हम कंफर्म कर। टू कंफर्म द क्लिनिकल एक्सप्रेसिव ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ द फूड एंड पेशेंट विद द एनाफाइलेटिक सेंसिटिविटी ऑफ द एनेस्थीसिया, है ना, सॉरी अस्थमा, एनेस्थीसिया क्या अस्थमा। टू कंफर्म क्लिनिकल बोल रहा है कि कंफर्म करने के लिए सेंसिटिविटी को, यानी किसी प्रकार की सेंसिटिविटी मरीज को हो खाने से, तो वो भी हम आईजीई की सहायता से पता कर। तो ओवरऑल ये बेसिक चीज़ें लिखी हुई है, बाकी का मैंने आपको बता ही दिया कि शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी होगी तो बढ़ जाएगी। आप इस रिपोर्ट को आराम से पढ़ लीजिएगा तो समझ में आएगा आपको। ट्रीटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट, अब आप देखिएगा इसमें दो तरह से इलाज हो सकते हैं। आयुर्वेदिक इलाज एक अलग चीज़ होती है, एलोपैथिक मेडिसिन एक अलग होती है, और एक सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट अलग होता है। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट क्या मतलब, मरीज को लक्षणों के आधार पर तो देना है। जैसे कोई मरीज आया, हमको पता लगा उसको एलर्जी है किसी चीज़ से, है ना, बोल रहा है कि सर मुझे इस चीज़ को खाने से एलर्जी हो जाती है, आइसक्रीम खाने से एलर्जी हो जाती है, या फिर नॉर्मली उसको पता नहीं है पर उसकी होठों में सूजन आ रही हो, लक्षण आपको दिख रहे हो कि इस तरह के एलर्जी के लक्षण है, तो आप आईजीई का लेवल पता कर सकते हो। आईजीई का लेवल यदि बढ़ा हुआ आता है, जैसे रिपोर्ट में 222 आया हुआ है, इस तरह से कभी बढ़ा हुआ आता है, यानी कि आपको 64 से ज़्यादा अगर बढ़ा हुआ इस यूनिट में अगर मिलता है, उस कंडीशन में आप सबसे इंपॉर्टेंट एक इंजेक्शन होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो होता है हमारा
जोलेर के नाम से आपको मिलता है, नाम है इसका जोलेर। जोलेर 150 mg का इंजेक्शन होता है। जोलेर की बात करूं, इट प्रोड्यूस एंटी आईजी, समझिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं इस इंजेक्शन के बारे में आपको। इट प्रोड्यूस आईजीई एंटी बॉडी एंड रिड्यूस द लेवल ऑफ आईजी एंटीबॉडी। बोलना है कि ये एंटीबॉडी बनाती है, मतलब मेरे शरीर में देखो आईजी एक प्रकार की एंटीबॉडी है, ठीक है, आईजी एक प्रकार की एंटीबॉडी है। अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है, इसकी मात्रा आईजी की मात्रा मेरे शरीर में अगर बढ़ रही है, तो आईजी बढ़ने का कारण है कि कोई एलर्जी आई है, इसीलिए मेरी आईजी उससे लड़ रही है ना, उससे लड़ाई कर रही है। और ज़्यादा आईजी बन रही मतलब ज़्यादा एलर्जी हुई है, ठीक है। तो उस एलर्जी जो आईजीई है उसको कम करना है, उसके लेवल को कम करना है मुझे। उसके लेवल को कम करने के लिए मुझे उसके अगेंस्ट में एक और एंटीबॉडी देनी पड़ेगी जो उसको लड़के मेरी खुद के आईजी को कम कर सके वो, ठीक है, ताकि मुझे लक्षण कम हो सके, है ना। उस कंडीशन में मैं आईजी एंटीबॉडी में जोलेर का एक इंजेक्शन आता है, जिसके अंदर कंपोजिशन की बात करूं तो ओमलाजुबैम के नाम से आपको इसके अंदर कंपोजिशन मिलेगा। ओमलीजुबैम और जोवियर के नाम से आपको मार्केट में इसका नाम जोवियर है। कंपोजिशन की बात करूं, ड्रग के नेम की बात करूं तो ओमलिजुबैन आपको इसके अंदर कंपोजिशन मिलेगा। ये जो 75 mg मैंने एक डोजेस लिया है, इसी की वेबसाइट है, वहीं से मैंने डिस्कस कर रहा था। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज़ होता नहीं गाइस, बट आपको याद रखना है कि जब भी आईजी का लेवल बढ़ता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 75 mg इन 1 वीक, हफ्ते में इसको मान लीजिए इसको आपको हफ्ते में केवल 75 mg ही देना हुआ है। इसको 2 हफ्ते दिया जाता है, लगभग 1 हफ्ते, जैसे कि आज सोमवार है, आज मंडे के दिन इसको कोई इंजेक्शन दिया है 75 mg, तो अगले मंडे को फिर एक इंजेक्शन 75 mg लगाना है। डोज को प्रॉपरली कैलकुलेट करके आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। यूजेस की बात करूँ तो अस्थमा में मेनली वर्क करेगा, और इसके अलावा बात करूँ अर्टिकेरिया में आपको काम करेगा। अर्टिकेरिया मतलब इस तरह से शरीर पे कुछ जो पार्ट है पूरा त्वचा का उभर सा जाएगा, ये आपको एक्जिमा की तरह ही दिखाई देगा। इसके अलावा बात करूँ नेजल पॉलिप्स, नेजल पॉलिप्स मतलब नाक के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है ना, एलर्जी, तो उसको नेजल पॉलिप्स कहते हैं। इन सब कंडीशन में और इसके अलावा शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी एलर्जी होगी तो जोलेर जो इंजेक्शन है काफ़ी अच्छा इफेक्ट करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आता है सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट। लक्षणों के आधार पर सिंपल बात है, कोई लक्षण मुझे एलर्जी के दिख रहे तो आप कैसे इलाज करोगे। सबसे पहले आता है फेक्सोफेनाडिन। फेक्सोफेनाडिन बहुत अच्छी टैबलेट मानी जाती है। ईचिंग, यदि शरीर में खुजलियाँ चल रही हो, है ना, आईजी का लेवल तो बड़ा है पर साथ में मरीज को खुजली देखने को मिल रही है, स्नीजिंग, छींके अगर आ रही है, बॉडी में लाल पड़ रहा है, रेडनेस आ रही है, तो इसका डोजेस बताऊं 120 mg का ओडी दिन में एक बार इस दवाई को इस्तेमाल किया जाता है। फेक्सोफेनाडिन टैबलेट होती है, ये एलिग्रा के नाम से मिल जाती है, एक एलिग्रा एम भी आती है ना, बट ये एलिग्रा के नाम से मिलेगी आपको। कंपोजिशन फेक्सोफेनाडिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, आईपी इंडियन फार्माकोपिया, 120 mg की टैबलेट है। यहाँ पे 120 mg की टैबलेट दिन में ओडी एक बार इस्तेमाल करना होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लोरफेनारामाइन। क्लोरफेनारामाइन काफ़ी अच्छी टैबलेट है जो कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यानी कि ईचिंग, खुजली चलना, वाटरी आइज, आंखों में से पानी आना, लाल आंखें हो जाना, रनी नोज, नाक का बहना, इसके अलावा कॉमन कोल्ड में, साधारण सर्दी जुकाम में इस्तेमाल की जाती है। 4 mg की टैबलेट दिन में एक ही बार देना है। मैं मोस्टली कोशिश करना है इसको नाइट में इस्तेमाल, सोते समय इस्तेमाल किया जाए। इसके अगर अलग और बात करूँ, लोरेटिडिन भी बहुत फेमस है, ये भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जा सकती है। अगर खुजली चल रही है, वाटरी आइज, आंखों में से पानी टाइप का रह रहा है, लाल आंखें भी रह रही है, तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 mg ओडी दिन में एक ही बार नाइट के समय सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। लोरेटिडिन, है ना, लोरेटिन के नाम से मिल जाती है। 10 mg की टैबलेट है, एक टाइम इस्तेमाल करना होगी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर दी जा सकती है। सिट्राजिन भी इस्तेमाल होती है, ईचिंग, खुजली चलना, वाटरी आइज, आंखों में से पानी आना, रनी नोज टाइप की दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो 10 mg की ओडी टैबलेट इस्तेमाल की जा सकती है, सिट्राजिन। अब आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे। आयुर्वेदिक में मैंने एक ही लिया है, बेरसोल के नाम से मिलती है, 1 टैबलेट डेली लेना है। इसमें क्या होता है गाइस, आयुर्वेदिक है, इसमें तुलसी होती है, हल्दी होती है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है एलर्जी, है ना, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस में एलर्जी है, एलर्जी रिंटिस है। इसके अलावा ये जो है बहुत अच्छा इफेक्ट करेगी, आयुर्वेदिक है और जो कि हिमालय कंपनी द्वारा बनाई जाती है, याद रखना, बेरसोल के नाम से मिलती है। इसमें हल्दी और इसके अलावा हल्दी के अलावा तुलसी होती है, और भी काफ़ी
काफ़ी अच्छे कंपोजिशन इसके अंदर पाए जाते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में होगा। इस तरह की डिटेल आपको चाहिए तो हमारा पूरा कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें बुक प्रोवाइड करते हैं, हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक है। डायरेक्टली आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, आपको ये कोर्स मिलेगा, इंडियन मेडिकल लेक्चर की बुक मिलेगी, जिसमें बुक में आपको क्या मिलेगा, पूरा मेडिकल डिसीज हम जो पढ़ाते हैं उसमें बहुत सारी बीमारी आपको मिलेगी। इसके अलावा और अलग नोट्स मिलेंगे, बुक के हर एक टॉपिक की वीडियोस आपको मिलेगी, केवल सब पीडीएफ मिलेगी और वीडियो भी आपको मिलेगी। पूरा कंप्लीट कोर्स आपको 950 रुपये का है, कुछ इंक्लूड हो गए जीएसटी वगैरह, 975 रुपये का पेमेंट आता है। 1 साल की वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी, 1 साल तक हम आपको नई वीडियोस प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें देते हैं, यहाँ पे नोट्स भी देते हैं, सब आप निकलवा सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगी। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये कोर्स परचेस कर सकते हो। पूरा मेडिकल डिसीज ट्रीटमेंट मिल जाएगा, इसमें हम लोग सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड करते हैं बेसिक नॉलेज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।